नगर निगम के चुनाव इस वक्त बहुत नज़दीक है। 15 जनवरी 2026 को इलेक्शन है और इसके लिए मोमिनपुरा प्रभाग से कई उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ की जनता चाहती है कि प्रभाग का उम्मीदवार जो है अच्छा हो, काम करने वाला हो, हमारे परेशानी में काम आए, हमारे दुख दर्द में काम आए और यहाँ के विकास में उसका अच्छा खासा हाथ हो। ऐसे ही हमारे साथ में खिजर अली है जो एनसीपी से यहाँ खड़े हुए हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। सर, बीएनए न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारी प्रभा घाट की आवाम को सलाम पेश करता हूँ। हमारा मुद्दा चुनाव में खड़ा होना सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें जीतना है। हमारा यहाँ पे मुद्दा सबसे बड़ा है डेवलपमेंट का। आज लोग हमारी राष्ट्रवादी पार्टी के दावेदारी को लेकर के कई प्रकार के सवाल उठा रहे हैं। इनके आने से बीजेपी जीत जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गए दौर में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार ने मुसलमान समाज के लिए अनेक प्रकार से काम किए। जैसा अभी सारे कुरैशी लोगों की बिरादरी का पूरे महाराष्ट्र के अंदर बंदी चल रही थी, उसमें भी अजीत दादा ने सबको एक प्लेटफॉर्म पे बिठा करके सही राह दिखाया और बाजार समिति वगैरह सारी चीज़ें दादा ने चालू करवाई। उसमें हमारे दादा का बहुत बड़ा योगदान है। उसके अलावा 6 दिसंबर को जो वक्फ बोर्ड की लास्ट डेट थी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन, तो माननीय अजीत दादा ने केंद्रीय में बात करके उस वैलिडिटी को भी 6 महीने आगे बढ़ाया। तो ये मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से ये अचीवमेंट है कि एक ऐसा नेता हमारे लिए खड़ा है जो जात पात धर्म भेदभाव किसी चीज का नहीं करता है। हमारी दावेदारी को लेकर के कंटिन्यू ये सवाल उठाए जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि वोट काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई, वो सबसे ज्यादा प्रभाग 8 के अंदर में करीब करीब 52-53 हजार मुसलमान वोटर है, और यहाँ की सीट जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट से डिसाइड होती है। तो मेरा मानना ये है कि पब्लिक किसी के अफवाह पे, किसी के कहने से वोट ना मारे, कैंडिडेट देखिए, उसके बाद में खिजर अली, पार्टी देखने देखिए। में आता है कि पब्लिक जो है काम करने वालों को लोगों को पसंद करती है। उम्मीदवार उम्मीदवार भी ऐसा ही चुनना चाहती है जो अपने इलाके के लिए, अपने प्रभाग के लिए अच्छे से अच्छा काम। ऐसे अपने वार्ड के लिए आपके पास में क्या प्लान है जो अपने वार्ड को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आप और जनता के लिए क्या करना चाहते हमारे वार्ड का सबसे बड़ा प्लान और हमारे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष अजीत पवार का सबसे बड़ा नैरेटिव इलेक्शन में आने का यही है कि मुस्लिम समाज के अंदर जो यहाँ पे एनएमसी के जो दवाखाने बंद हो चुके हैं, जो हालत यहाँ पे अपने स्कूलों की हो चुकी है, वो बहुत खस्ता हालत है। आज स्कूलें चालू है, स्कूल में 10 बच्चे 11 बच्चे हैं, हेडमास्टर कहाँ है? जितने भी स्टाफ यहाँ पे एनएमसी के एम्प्लॉयड है, वो लोग ठेके में 3,000 4,000 रुपये दे करके दूसरे टीचरों को रख के यहाँ पे पढ़वा रहे हैं। इनको कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे कमोपेश कम ज्यादा कम से कम 2 टर्म से पूरे कांग्रेस के जितने नगर सेवक हैं, ये लोगों के रहने के बाद भी आज ये नगर सेवक रहे, 2-2 टर्म इन्होंने निकाला। तो इतना सत्ता में रहने के बाद भी इन लोगों ने स्कूलों की हालत ठीक नहीं करी। अब ये लोग इलेक्शन में आ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो स्कूलों का मुद्दा उठा रहे हैं। मेरा ये बोलना था कि 10 साल से क्या ये लोग सो रहे थे क्या? एन इलेक्शन के टाइम इन लोगों को स्कूलों की याद आ रही, लेडीज यूरिनल की याद आ रही है। तो ये तो सत्ता में थे तो इन्होंने करना चाहिए था ना। हम अगर यहाँ आते हैं तो हम सबसे बड़ा, हैं? खिजर अली, यहाँ उर्दू स्कूलें जो है बंद हो चुकी है और कई बंद होने की कगार पर है। अगर आप एनसीपी से अगर जीत कर आते हैं तो इन स्कूलों के लिए क्या काम करना चाहेंगे? सबसे पहले जो स्कूलें बंद हो गई है इसकी हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटनी देंगे। अगर हम यहाँ पे चुन के आते हैं कि साहब ये स्कूलें बंद है, इसको हमको चालू करवाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग सरकार में है, तो हमारे पास इतना माध्यम है कि हम हमारी बात मंत्रालय तक माननीय अजीत दादा पवार को हम पहुंचा सके कि हमारी उर्दू स्कूलों की ये हालत है, इसको साहब आप ध्यान दीजिए, इसके तरफ कुछ कीजिए। सत्ता में रह के ये चीज हो सकती है। डमी नगर सेवक, डमी कैंडिडेट अगर आएंगे तो इसमें कुछ जैसी यहाँ की गति है वैसी और आने वाले 5 साल में होते रहेगी। इसका कोई उपाय नहीं रहेगा, और सिर्फ मुस्लिम वोटर का यहाँ पे शोषण होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे पावर को लोग समझे, हमारे पक्ष को लोग समझे और हमारा साथ दे, ताकि हमको जब जमीनी स्तर से ताकत मिलेगी तो हम जा करके बड़े से बड़े काम करने की कैपेसिटी होल्ड करेंगे।
हमको सुनने में और यहाँ पे देखने में आया है कि कुछ लोग कि यहाँ के जो प्रभाग के कुछ मतलब बहुत से लोगों ने आपको जोर दिया है कि आप एनसीपी से खड़े होइए और वो आपको जिताकर लाना चाहते हैं। तो ऐसे वोटरों के लिए, ऐसे लोगों के लिए और अपने वार्ड के तमाम लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी की बात है कि लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे काम के ऊपर। और जो भी लोग मुझ पे अगर भरोसा दिखाते हैं तो मैं बिल्कुल उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर हम जीत कर आ रहे हैं तो हम जनता का काम जनता के बीच में रह के करेंगे। और जाके आवाम से अभी भी हम कंटिन्यू मिल रहे हैं, रोज कैंपेनिंग कर रहे हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अभी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोग फॉर्म भर के आए, ढोल बजाए, रैलियां निकाले, हमने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया। हमने जैसी नॉमिनेशन भर के आया हम आकर के लोगों के पास गए, लोगों से मिले, उनको हमने बताया कि हमने उम्मीदवारी हमारी पक्की कर चुके हैं, हम ये सीट से ये प्रभाग से लड़ने वाले हैं। सारे हमारे कैंडिडेट्स को लोगों के बीच में लेके गए हम। और रैली बनाना, फोटो वीडियो बना के वो जो एक माहौल क्रिएट करना, वो राजनीति अभी हम नहीं कर रहे। हम जमीनी स्तर पे लोगों से कंटिन्यू मिलते जा रहे हैं। और आचार संहिता का उल्लंघन मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4 तारीख से प्रचार की अनुमति है। तो हम सत्ता में अगर होने के बाद अगर हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसका अगर हम मिसयूज करते हैं या उसको नहीं फॉलो कर रहे, तो फिर हमसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर को फिर सत्ता में रह के हम नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब है। तो हम लोग अभी जमीनी स्तर से लोगों से मिल रहे हैं। इंशाल्लाह जीत की हम रैली निकालेंगे और उसी के बम फोड़ेंगे और फिर हम फोटो पिक्चर बनाएंगे सारे काम करने के बाद। खिजर अली, एक सवाल। खिजर अली, यहाँ जैसा देखने में आ रहा है कि कई प्रभाग से कई उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। उनको ये, कई लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि कैसे लोगों को अपन उम्मीदवार चुन के लाना चाहिए। तो ऐसे वोटरों के लिए, जनता के लिए खासकर आप क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे? सबसे बड़ा संदेश मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपका जो उम्मीदवार है, सबसे पहले आप उसका बैकग्राउंड देखिए कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। मेरे हिसाब से वो कम से कम एक प्रॉपर एक जॉब पे होना चाहिए कि जहाँ वो 10-20-30 हजार रुपए की नौकरी कर रहा हो, या तो वेल प्रोफाइल वाला बिजनेसमैन होना चाहिए कि ताकि उसका पेट भरा हो। अनपढ़ आदमी अगर रहेगा, आप उसको वोट दोगे तो वो चुन के आने के बाद क्या करेगा, ये तो 5 साल से प्रभा घाट की कि जिनके पास कुछ नहीं था उन्होंने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां बना ली। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। हमारा क्या है क्या नहीं, हमने इलेक्शन कमीशन को ये सारी चीजें लिखित में दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव से आ रहे हैं कि हमको जनता की सेवा करना है। और हमारे बारे में लोग ही बता देंगे। अल्लाह का एहसान है, चटनी रोटी हम खा रहे हैं, हमारा एक बैकग्राउंड है, हम लोग बिजनेस प्रोफाइल से आते हैं। ये जो हालात हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इससे दिल दुखता है कि मुस्लिम समाज इतना मूर्ख नहीं है जितना ये लोग समझ रहे हैं। खासकर ये जो कांग्रेस समझती है कि बीजेपी से डराओ तो मुस्लिम वोट देगा, बीजेपी आ जाएंगी, कांग्रेस बीजेपी बोलेंगी कांग्रेस आ जाएंगी। तो ये दोनों चीज के बीच में राष्ट्रवादी पक्ष एक बीच से ऐसा पक्ष निकल के आ रहा है जो हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेकर चलने का काम करे। जो बात है खिजर अली से हो रही है, से उम्मीदवार है, ये इलेक्शन का दौर है और यहाँ पे जो है जनता को देख परख के ही वोट डालना चाहिए, ताकि जो जिसको भी उम्मीदवार अपन चुनकर लेके आते हैं तो वो अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम दे। इस बात का ख्याल पब्लिक को अच्छी तरीके से रखना चाहिए। कैमरामैन सुनील उइके के साथ मैं फरीद मोहम्मद, DN न्यूज़, नागपुर, महाराष्ट्र।